कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य करते समय यदि किसी कार्य को समझने या करने में कठिनाइयाँ हो तो डैश 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 प्रोग्राम से हम मदद व सुझाव ले सकते हैं। तो देखो, अगर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कार्य करते हैं, आप वर्क कर रहे हैं, अगर उसको उस समय आपको प्रॉब्लम हो जाए तो आप उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए आप क्या करोगे? क्या करोगे? हेल्प प्रोग्राम से हम मदद या सुझाव ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, पर्सनल कंप्यूटर के हार्डवेयर को बांटा जा सकता है। तो देखो, पर्सनल कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है उसको हम बांट सकते हैं। इसको हम देखो इनपुट इकाई में बांट सकते हैं, आउटपुट इकाई में बांट सकते हैं, प्रोसेसर में बांट सकते हैं, मेमोरी के रूप में भी बांट सकते हैं। मतलब हम इन चारों में बांट सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित में कौन सबसे नीचे के स्थान पर होता है? तो देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके अंदर जो सबसे नीचे स्थान पर है वो है आपका रेडियो किरणें। क्या है? रेडियो किरणें। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4, डॉक्यूमेंट में फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो देखो, इसका आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका ये ग्रेटर वाला साइन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, AMD द्वारा विकसित 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो देखिए, जो AMD द्वारा विकसित जो 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम है उसका नाम है आपका ऑप्टेरॉन। क्या नाम है? ऑप्टेरॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए, ऑप्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट या ग्राफिक को कट या कॉपी करने पर टेम्परेली में सेव हो जाती है। तो देखो, टेम्परेली कहाँ सेव होती है? जब आप किसी चीज़ को कट करते हो या कॉपी करते हो तो वो आपके कहाँ सेव होती है? क्लिपबोर्ड में। कहाँ होती है? क्लिपबोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में इंसर्ट मेन्यू कीबोर्ड द्वारा खोलने के लिए डैश डैश की का प्रयोग करना पड़ता है। तो देखो, किसका यूज़ करते हैं? तो आंसर होगा ए, ऑल्ट प्लस एल। ऑल्ट प्लस ए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, डैश डैश कंप्यूटर बस एवं अन्य उपकरणों के बीच ट्रांसलेटर का कार्य करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके कंप्यूटर बस है और जो अन्य उपकरण है, उन जो डिवाइसेस हैं उनके बीच में जो ट्रांसलेटर है उसका जो कार्य करता है वो कौन करता है आपका? तो ये आपको याद होना चाहिए, एक्सपेंशन स्लॉट। क्या होता है? एक्सपेंशन स्लॉट। नेक्स्ट, यूबी में सभी फाइलों को डैश 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 के रूप में देखा जाता है। तो किस में देखा जाता है? प्रोजेक्ट में। किस में देखा जाता है? प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलपेपर चेंज करने के लिए हमें लेफ्ट क्लिक में किस पर क्लिक करना होता है? तो देखिए, आपको कहाँ करना पड़ता है? प्रॉपर्टी में। कहाँ पर? प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या करना पड़ता है? क्लिक करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न कंप्यूटरों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन आवश्यक है, जिन्हें जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि अगर आपको जो अलग अलग कंप्यूटर्स हैं उनके बीच में अगर आपको एक संबंध, एक रिलेशन आपको स्टेबलाइज करना पड़ता है तो उसके लिए कुछ रूल्स की फॉलो करवाने पड़ते हैं, उसे कहते हैं प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप पावर पॉइंट में अपने बैकग्राउंड में इफ़ेक्ट्स करेंगे तो आपको डैश 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 में जाकर इफ़ेक्ट पर क्लिक करना होगा। तो कहाँ पर करते हैं आप? फॉर्मेट पे जाकर। कहाँ पर? फॉर्मेट में। तो फॉर्मेट में जाकर आप इफ़ेक्ट पर क्या करना पड़ता है? आपको क्लिक करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसर की प्रोसेसिंग गति को मापने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, क्लॉक स्पीड। किसका करते हैं?
क्लॉक स्पीड, क्लॉक स्पीड का यूज करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को क्या कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए वेब पेज। क्या कहते हैं? वेब पेज। क्योंकि जो आपके सभी जो पेज होते हैं उसे सबको क्या बोलते हैं? वेब पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, C++ भाषा में बनने वाली फाइलों को एक्सटेंशन क्या है? देखो एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सटेंशन का मतलब होता है ये शो करवाता है कि ये कौन सी फाइल है, ये किस चीज़ की बनी हुई है। सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, माइस्क्वेल है, PHP है, तो किसके बारे में होता है? तो देखो C++ भाषा में बनने वाली फाइलों की एक्सटेंशन क्या होती है? तो .cpp। क्या होती है? .cpp। नेक्स्ट, जावा प्रोग्रामों को कंपाइल करने के लिए, तो जावा प्रोग्राम जो होते हैं उनको कंपाइल करने के लिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? .javac को लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? .javac लिखा जाता है, तब हमारा क्या होता है? जावा प्रोग्राम्स कंपाइल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की टेलीफोन सेवा सस्ती होती है? तो देखो जो आपकी एनालॉग स्विच लाइन होती है वो क्या होती है? आपकी सस्ती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस की गति, क्लिक करने की गति को बढ़ाने या घटाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कंट्रोल पैनल में। कहाँ पर? कंट्रोल पैनल में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखो यहाँ पर बोला है असत्य। क्या बोला है? असत्य। तो आपको असत्य बताना है। तो देखिए यहाँ पर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ये तो क्या है? सत्य है। कंप्यूटर गणितीय क्रिया संपन्न करता है, ये भी सत्य है। कंप्यूटर संपूर्ण लॉजिकल क्रिया संपन्न करता है, ये भी सत्य है। कंप्यूटर को संपूर्ण करने में कई इकाइयाँ सम्मिलित है, ये भी सत्य है। लेकिन जो आपका आंसर सी है, इसका स्वयं का IQ बहुत तीव्र होता है, तो ये क्या है? असत्य। क्या है? असत्य। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, C++ भाषा में स्क्रीन पर टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए कौन से कीवर्ड की आवश्यकता पड़ती है? तो देखो C++ के अंदर आपको अगर जो लिखा हुआ है टेक्स्ट उसको डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? सी आउट। किसकी होती है? सी आउट। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, सी आउट। इसमें विभिन्न प्रोग्रामों की ड्राइव की भौतिक त्रुटियों की जांच करने एवं उन्हें ठीक ढंग से करने के लिए विंडोज़ में एक प्रोग्राम उपलब्ध है जिसे हम कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्कैन डिस्क। क्या कहते हैं? स्कैन डिस्क। स्कैन डिस्क। नेक्स्ट, डॉट 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 में प्रस्तुतिकरण की विभिन्न स्लाइडों की बाहरी रूपरेखा होती है, तो बाहरी रूपरेखा कहाँ होती है? आउटलाइन भाग में। कहाँ होती है? आउटलाइन भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS-DOS को स्टार्ट के रन फीचर्स द्वारा स्टार्ट करने के लिए निम्नलिखित में से क्या लिखना पड़ता है? तो क्या लिखेंगे हम? कमांड। क्या लिखना पड़ता है? कमांड। कमांड। ट्विस्टेड पेयर केबल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो देखो आपको असत्य बताना है, तो ये असत्य है। देखो ये क्या होगा? इसका आंसर ABCD। तो इसमें होगा यह डाटा को सैटेलाइट की तरह आगे ट्रांसफ़र करती है लेकिन ये ट्रांसफ़र नहीं करती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? आपका असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। सभी डिजिटल कंप्यूटर डैश 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 संख्याओं के आधार पर कार्य करते हैं, तो किस पे काम करते हैं? ये बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1। 0 और 1, तो ये बाइनरी पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, C++ भाषा प्रोग्राम को रन करने के लिए, क्या करने के लिए? रन करने के लिए किस की का यूज़ करते हैं? तो देखो रन करने के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस F9, मतलब CTRL प्लस F9, तो इसका हम यूज़ करते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी शॉर्टकट की है? तो देखो अगर आपको पूरा इस पेज आपको सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
CTRL प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होने वाली जो कॉमन लाइन है उसे हम क्या कहते हैं? तो कॉमन लाइन को हम क्या कहते हैं? हेडर। क्या कहते हैं? हेडर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डैश 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 का उद्देश्य कंप्यूटर में वायरस के प्रवेश को रोकने या फैलाने से बचाता है। तो देखो कौन बचाता है? जो एंटीवायरस होते हैं, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होती है वो आपके जो वायरस होता है उसको कंप्यूटर में आने से और फैलने से क्या करता है? रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश 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 मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स एवं डायग्राम को भी पार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कौन करते हैं? तो आपका आंसर होगा ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट। क्या होगा? ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा फोल्डर है जहां वायरस सस्पेक्टेड फाइलों को रखा जाता है। तो देखो कहाँ रखते हैं? तो आप कहाँ रखोगे? तो जो आपका जो वायरस अफेक्टेड फोल्डर होता है वहाँ पर। कहाँ रखते हैं? वायरस अफेक्टेड फोल्डर में। इंटरनेट के कनेक्शन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा जो प्रिंटर है उसकी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि देखो इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमें कंप्यूटर चाहिए, टेलीफोन चाहिए, मॉडेम चाहिए, इंटरनेट ब्राउज़र चाहिए, लेकिन प्रिंटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। खालिस्तान में संग्रहित सूचनाएं विद्युत सिग्नल द्वारा हटाई जा सकती है। तो वो किसके द्वारा होती है? डबल ईपी रोम। किसके द्वारा? डबल ईपी रोम। और डबल ईपी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एमएस वर्ड एक प्रकार का, जो एमएस वर्ड है वो क्या है आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपका कार्य डॉस में पूरा हो जाता है और आपको डॉस से बाहर निकलना है तो आप क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं? एग्जिट कमांड करते हैं। क्या करते हैं? एग्जिट। अब देखो इसमें एग्जिट भी दो तरह के हैं। जैसे देखो इसमें एग्जिट अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं। तो देखो एग्जिट इसमें एक ये लिखा हुआ है, एक एग्जिट ये है, एक एग्जिट ये है, एक ये लिखा हुआ है, और ये क्या है? ये। तो लेकिन हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? आपका आंसर एग्जिट। क्या होगा? एग्जिट। EXIT, एग्जिट। मतलब सी आंसर होगा। क्या होगा? सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? तो आप सभी को पता है बैंक में। किस में होता है? बैंक में। और जो MICR है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। रिकग्नाइजेशन। सेल प्रोग्रामिंग में बनने वाली फाइलों को या फाइलों की क्या एक्सटेंशन होती है? तो उसकी होती है .sh। ए आंसर। क्या है? ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आइकन को खोलने के लिए हमें उस पर क्या करना पड़ता है? डबल क्लिक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डबल क्लिक। देखो सिंगल क्लिक करेंगे तो वो क्या होगी? सिलेक्ट होगी, लेकिन जब उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो क्या होगी? आपकी ओपन हो जाएगी। जब भी हम कोई प्रस्तुतिकरण या स्लाइड तैयार करते हैं तो पावर पॉइंट विंडो वो आपका जो व्यू है प्रदर्शित करता है, जिसमें विंडो के 3 भाग होते हैं। वो क्या होता है? ट्री पेन। क्या होता है? ट्री पेन। नेक्स्ट है C++ भाषा में बनने वाली फाइलों की एक्सटेंशन क्या होगी? तो आप सभी को पता है .cpp। क्या होगी? .cpp। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रम प्रिंटर जो आपका है ड्रम प्रिंटर वो क्या है? आपका लाइन प्रकार के प्रिंटर का क्या है? एक एग्जाम्पल है। जो लाइन प्रिंटर होते हैं, जो लाइन टाइप्स के प्रिंटर, उसका एक एग्जाम्पल है। MS वर्ड में पिक्चर इंसर्ट के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध है? तो कौन सी है? दो क्लिप आर्ट भी है, पिक्चर भी है, फ्रॉम फाइल भी है,
तो इसका आंसर क्या होगा? ये सभी। क्या होगा? ये सभी, डी आंसर। कंप्यूटर को ठीक ढंग से स्विच ऑफ करने का जो तरीका है उसे क्या बोलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए। ये आपका है, देखो, शट डाउन भी कहते हैं और इसे टर्न ऑफ भी कहते हैं। तो आंसर होगा आपका ए और सी, मतलब ए भी है और सी भी है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो कंप्यूटर का प्रकार कौन सा नहीं है? देखो, हैंड हेल्ड, शीट फैड, फ्लैट बेड, ये सभी, मतलब आपका इनमें से कोई भी नहीं है। कंप्यूटर का प्रकार कोई भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ अलग है सारी। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का अंग नहीं है? तो देखो, कौन सा नहीं है, आपको पता होना चाहिए। यूपीएस, ये कंप्यूटर का अंग नहीं है। और यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई या सोर्स। डब्ल्यू का दूसरा नाम क्या है? तो डब्ल्यू का पूरा दूसरा नाम है W3C, और डब्ल्यू का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। हब एक डैश 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 डिवाइस है, कौन सा है? लेयर 1। कौन सा है? लेयर 1। जो लेयर 1 डिवाइस है, डैश 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 एक प्रकार की इनपुट मशीन है, तो कौन सी है आपकी यहाँ पर? सी और डी के आउटपुट डिवाइस। सी भाषा का आविष्कार किसने किया था? तो डेनिस रिची ने। किसने किया था? डेनिस रिची। एमएस एक्सेल की किस सुविधा द्वारा ऑटोमेटिक रूल्स बनाए जा सकते हैं? तो किसके द्वारा बनाते हैं? वैलिडेशन। किसके द्वारा? वैलिडेशन।